क्या आप सबको पता है कि बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ आंगन इतना सुंदर क्यों दिखता है? क्योंकि स्पेशल इंजीनियस मिस्त्री से काम करवाया जाता है, जो हमारे यहाँ काम करने के लिए लाखों रुपए चार्ज करेंगे। तभी तो छोटे छोटे लाइट बैठाकर इतनी सुंदर चरखुट डिजाइन बना देते, और इतना ही नहीं, फर्श में रंग बिरंगे मसाले डालकर डिजाइन तैयार कर देते। और ये सब तो कुछ भी नहीं है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये वही राजा महाराजा का फर्श। देखो किचन में ऐसे प्लास्टिक कौन चिपकाता है, वो भी दीवार में, क्योंकि ऐसा अतरंगी दिमाग सिर्फ चाइना वाले ही लगा सकते हैं। तभी तो साफ सफाई से बचने के लिए ऐसा जुगाड़ लगा लेते, ताकि ज्यादा मेहनत न करना पड़े। इसीलिए तो खाना बनाने से पहले नीचे ऊपर पूरा प्लास्टिक चिपका देते, जब खराब हो जाए तो उसे उखाड़ कर फेंकते। और इससे भी अच्छी बात तो ये है, ये लोग पेपर को चिपकाकर पढ़ाई भी आसानी से कर सकते हैं। देखो ये बंदा जिस काम को कर रहा है, इसके पीछे इसका सालों का मेहनत है, क्योंकि ये बंदा कुछ ज्यादा ही गणित पढ़ लिया है। इसीलिए तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर अब गेहूं की कटाई में लग गया है। और इतना ही नहीं, गेहूं को भी स्केल और प्रकाल से नाप कर काट रहा है, ताकि एक भी गेहूं का डंटी छोटा बड़ा ना हो। और इतना ही नहीं, इसके लिए स्पेशल 2 बॉडीगार्ड भी हैं, जो छाते पकड़ने के साथ साथ पंखे भी डुला रहा हो और पसीने भी पूछ रहा हो। जैसे ही इस लड़के को पता चला कि इस एरोप्लेन में कुछ खराबी आ चुका है, जिससे अभी कुछ दिन के लिए नहीं उड़ेगा, तो देखने के लिए सामने आ जाता। लेकिन जैसे ही अपना सर ऊपर करता तो इसको चक्कर आने लगता, क्योंकि अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एरोप्लेन का इंजन इतना अजीब तरीके से बना होता है। यहाँ तक कि इसको ये भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि इसे हमारे जैसे इंजीनियर ही बनाए हैं। काजू बनाना होता है तो उसे इसी तरीके से प्लास्टिक में पूरा टाइट पैक करके लाया जाता है, ताकि कम जगह में ज्यादा माल आ जाए। क्योंकि अब बस इसे महंगे दामों में बेचने के लिए सिर्फ एक ही काम करना बच गया है, इसे इस मशीन में डाल के दूध मिला देना, ताकि अच्छे से गर्म कर सके। यहाँ तक कि थोड़ा सा चीनी भी मिला दिया जाता है। उसके बाद यही रोस्टेड काजू पैक होने के बाद मार्केट में हजारों रुपए किलो बेचा जाता है। ये लड़का देख देख के था कि कैसे ये इस बोल को मार के दिल बनाती है, लेकिन जब बना दी तो इसको गुस्सा आने लगा, क्योंकि ये उसको चिढ़ाने लगी कि तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते, जिससे इसका ईगो हट हो गया। इसीलिए तुरंत ही ट्राई करना सोचा, और अफसोस इससे ये हो गया, जिससे ये ठान लिया कि मैं तो करके ही रहूंगा। इसीलिए जहाँ भी मौका मिलता प्रैक्टिस शुरू कर देता, जिससे सभी लोग इसको होने लगे थे। लेकिन जब अगले दिन ट्राई किया तो सबका होश उड़ा के रख दिया। देखो जब ये लड़का घर से छुट्टी मना के कई दिनों के बाद हॉस्टल लौटा, तो इसके सारे दोस्त देखते ही अपने अपने बेड के अंदर छुप गए, क्योंकि वे लोग जानते थे कि ये अपना बेड कभी लेके आता ही नहीं, जिससे सिर्फ सामान रख के हम ही लोगों के पास सोने आ जाएगा। लेकिन जब देखें कि ये अपना बेड लेके आया है तो इसकी मदद करने उतर गए। लेकिन जब देखें कि इसका बेड थोड़ा छोटा है तो चौंक गए। लेकिन तभी ये सेट कर दिया और फिर मजे से अंदर होकर सो गए। इसीलिए नहीं बोला जाता कि चाइना वाले सच में पूरी दुनिया से 50 साल आगे जी रहे हैं, क्योंकि इस घर का हालात देखकर अब तक समझ में आ ही गया होगा ये किसके रहने के लिए बनाया गया है। मतलब हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों के घरों में इतना स्मार्ट पंखा तक नहीं लगा होता, वहीं पर ये लोग सुअरों को ठंडा ठंडा हवा खिलाने के लिए पंखा के साथ ऐसा दिए, ताकि इनको गर्मी में बिल्कुल ही कूलिंग वाला फीलिंग आ सके। बोले तो गजा, ये लड़का जानबूझकर अपने भैंस के साथ ऐसा करता है, क्योंकि इसने इसको बचपन से ही सिखाया है कि जब मैं ऐसा करूं तो तुम अपना दोनों पैर नीचे बिठा देना, ताकि मैं तुम पे बड़े ही इजीली तरीके से चढ़ सकूं। उसके बाद जैसे ही मैं रस्सी हल्का सा ऊपर की ओर खींचूं तो धीरे धीरे उठ जाना, क्योंकि अब घास चढ़ा हुआ हो गया है और अब मुझे बिठा के घर ले जाना है। देखो जिंदगी के इतने साल बीत गए, लेकिन आज समझ में आया कि गाड़ी का गियर कैसे काम करता है। मतलब जैसे ही गियर चेंज करते हैं तो कुछ इस तरीके से स्पीड बढ़ता है, जैसे कि अभी ये 1 से 2 किया और 2 से 3। लेकिन अभी भी कुछ जीनियस लोग बोलेंगे ये तो उल्टा कर रहा है, मतलब छोटे से बड़े की ओर करते आता तब ना गियर बढ़ता। लेकिन सच बताऊं तो यही है असली तरीका। तभी तो 5 गियर में जाते ही टायर रॉकेट की स्पीड से घूमने लगा। इसीलिए कभी भी ऐसे मिस्त्री को घर में पुट्टी करने के लिए नहीं बुलाना चाहिए, वरना 10 मिस्त्री का काम अकेले ही कर लेगा। क्योंकि जब इस कबाड़ा दीवार को भरना था तो इसने क्या ही गजब का दिमाग लगाया, क्योंकि इसके नीचे इतना ज्यादा गैप था कि देखने से ही डर लग रहा था कि ये सही से भरेगा या फिर नहीं। लेकिन इसने पहले तो दोनों तरफ से मसाला लगाया और एक ही बार में फिनिश करने के लिए नीचे से खींच दिया, और मजे की बात प्लेन भी हो गया। देखो अगर इस तरह से आपके भी टेबल या फर्श पे गैप बन जाए तो उसको भरने के लिए बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना, बस उस गैप में इसके जैसा थोड़ा सा फेविकोल डाल के बगल में 2-4 टेप चिपका देना, जिसके बाद जैसे ही उनका कवर हटा के इस छोटे से लकड़ी को रखोगे तो बस हथौड़ा से हल्का हल्का मारना बच जाएगा। लेकिन अगर इससे कुछ नहीं हुआ